जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय जय गिरिवरधारी जय जशोदानन्दन जय व्रजजनरञ्जन जय जशोदानन्दन जय व्रजजनरञ्जन जय जमुनातीरवनचारी जय कुञ्जबिहारी जय राधमाधव जय कुञ्जबिहारी जय गोपीजनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जशोदानन्दन जय व्रजजनरञ्जन जय जमुनातीरवनचारी जय कुञ्जबिहारी जय राधमाधव जय कुञ्जबिहारी जय गोपीजनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जशोदानन्दन जय व्रजजनरञ्जन जय जमुनातीरवनचारी जय कुञ्जबिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय निताई हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। भगवद गीता यथारूप। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। श्लोक नंबर 1, 2, 3 की चर्चा हो चुकी थी। तो इसमें आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पहले श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था। अर्जुन ने 6 प्रश्न भगवान से किया। पहला कि अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, प्रकृति मतलब भगवान की शक्ति और पुरुष मतलब एंजॉयर। तो भगवान हमेशा अपनी अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति का आनंद लेते हैं और समस्त भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इसलिए उनको परम पुरुष भोक्ता कहा गया है। और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ कौन है? ज्ञानम ज्ञेयम के विषय में मैं जानने का इच्छुक हूँ। तो भगवान से अर्जुन जानना चाहते हैं कि ज्ञान क्या है
और ज्ञान का लक्ष्य क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो पिछले क्लास में चर्चा हुई थी कि यह शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र का अर्थ है कि जैसे एग्रीकल्चर लैंड होता है, खेत, तो हम खेती करते हैं, तो जैसा खेती करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है, रिजल्ट मिलता है। तो उसी प्रकार हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें कर्म का फल मिलता है। क्षेत्र का अर्थ है शरीर और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है शरीर को जानने वाला। तो शरीर को जानने वाले दो हैं, एक तो हम स्वयं आत्मा, जो हम सब कुछ नहीं जानते, कुछ कुछ जानते हैं हम अपने बारे में। अपने बारे में हम पेन एंड प्लेजर फील कर सकते हैं, अपने शरीर के बारे में कुछ कुछ जान सकते हैं, मन में क्या सोच रहे हैं उसको जान सकते हैं। परंतु भगवान सबके बारे में जानते हैं। तो एक है लिमिटेड नोअर, जानने वाला एक सूक्ष्म छोटा व्यक्ति है, जो हम लोग हैं। हम छोटे छोटे जीव हैं, भगवान के अंश हैं, तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखते हैं। परंतु भगवान का कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो एट ए टाइम सबके बारे में जान सकते हैं। हमारे बारे में, आपके बारे में, कीट पतंग, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, देवी देवता, सबके बारे में भगवान जान सकते हैं। तो उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ दो हैं, एक हम स्वयं आत्मा और हृदय में बैठे परमात्मा। तो पिछले अध्याय में चर्चा हुई थी कि यह ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर है और उसके अंदर आत्मा है जो हमारा शरीर है, जो हम आत्मा हैं हृदय में बैठे हैं, और एक परमात्मा भगवान भी हमारे हृदय में बैठे रहते हैं। तो इसके लिए भगवान कहते हैं तीसरे श्लोक में कि हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। तो भगवद गीता की शिक्षा यहीं से शुरू होती है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। आत्मा और परमात्मा में यही अंतर है कि आत्मा थोड़ा सा जान सकता है, परमात्मा भगवान है, वे सबके बारे में जान सकते हैं। आत्मा लघु है तो परमात्मा विभु है। हम सभी सेवक हैं तो भगवान स्वामी हैं, यह अंतर है। इसके बारे में पीछे भी चर्चा हो चुकी थी, दिव्य ज्ञान चैप्टर अध्याय 4 में जब चर्चा हुई थी। इसके बाद यह भी चर्चा हुई थी पिछले क्लास में कि आत्मा और परमात्मा में उपनिषदों में यह समझाया गया है कि जैसे एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, उसी तरह ये वृक्ष रिप्रेजेंट करता है हमारा शरीर। हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों हैं, परंतु एक पक्षी फल खा रहा है इस वृक्ष का और दूसरा पक्षी केवल देख रहा है, विटनेस है, इसका साक्षी है, गवाह है। तो यहाँ समझने का चीज़ है कि भगवान भी हमारे हृदय में बैठे हैं, परंतु वे केवल ऑब्जर्व करते रहते हैं। और हमारे उपद्रष्टा अनुमंता भगवान को कहा गया है। उपद्रष्टा का अर्थ है कि वे साक्षी हैं, और अनुमंता का अर्थ है कि वे हमारे डिजायर्स को सैंक्शन करते हैं। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही ये वृक्ष बनता है और वैसा ही फल निकल के आता है। अच्छे बुरे कर्म के अच्छे बुरे फल हमारे जीवन में बनते रहते हैं, कभी मन के अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा, और उसी फल को खाकर यानी उपभोग करके हम सुख दुख का अनुभव करते रहते हैं। परंतु ये एक दूसरा पक्षी यह प्रतीक्षा करता है, यानी भगवान परमात्मा के रूप में प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब यह मेरी तरफ देखेगा, कब यह भक्ति करेगा, कब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेगा। इसी लालसा से वे उसका पालन करते रहते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं और सुख दुख का अनुभव कराते रहते हैं
कि एक दिन ना एक दिन वो इस टेम्परेरी जगत से, मान लीजिए आपको कुछ धन दिया जाए और छीन लिया जाए, एक बढ़िया घर दिया जाए और कुछ दिन के बाद तोड़ दिया जाए, तो टेम्परेरी चीज़ों से आदमी परेशान होके फिर भगवान की तरफ मुख मोड़ लेता है, तो उसको कहते हैं अंतर्मुखी। भगवान को भूला हुआ है तो उसको कहते हैं बहिर्मुखी। तो हैप्पीनेस विद इन यानी खुशी अपने हृदय में ही है, भगवान हृदय में ही बैठे हैं। तो उनके तरफ जब हम अभिमुख होते हैं तो हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इस एनालॉजी का मीनिंग यही है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि यह शरीर कर्म क्षेत्र है, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। यह किस प्रकार बना है और इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है और इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है, अब उसकी व्याख्या मैं करूँगा। तो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया। वेदांत सूत्र को ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। ये स्वयं वेद व्यासदेव की रचना है। यहाँ लिखा गया है कि ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुम भी निवर्षिते ऋषि भी बहुधा गीतम। बड़े बड़े ऋषि मुनि अलग अलग तरह से बहुधा गीतम, बहुत तरह से गा के छंद में श्लोकों में विविध है पृथक पृथक व्याख्या किए हैं। तो सबसे पहली व्याख्या यह है कि यह शरीर पंच महाभूत से बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, और यह टेम्परेरी है। यहाँ प्रभुपाद जी बताए हैं कि यह शरीर किन किन पदार्थों से बना है और सूक्ष्म शरीर कैसे बना है। तो वैदिक सूत्रों और वेदांत के प्रामाणिक कथनों के आधार पर ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पंच महाभूत हैं, और अहंकार, बुद्धि और तीनों गुणों की व्यवस्था, मन, बुद्धि, अहंकार, यह सूक्ष्म शरीर के पार्ट हैं। इसके बाद 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, पाँव, हाथ, गुदा और लिंग। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, और इससे इंद्रियों से ऊपर होता है मन, और इस तरह ये कुल 11 हो जाता है। और फिर 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत और 3 हो गया सटल बॉडी का कंपोनेंट, 5 3 8, 5 ज्ञानेंद्रियां 13 और 5 कर्मेंद्रियां, ये हो गया 18, और मन तो ये हो गया 19, और उसके बाद है 5 है इंद्रियों के ऑब्जेक्ट, जैसे नाक से गंध मिलता है, जिह्वा से स्वाद, आँख से रूप, और हाथों से स्पर्श, त्वचा से, और कान से साउंड। तो इस प्रकार ये सभी मिलके ये 24 तत्व होते हैं। इसको बोलते हैं 24 एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन। ये श्रीमद् भागवतम में बहुत विस्तार से बताया गया है कि भौतिक जगत के सृष्टि के लिए ये मनुष्य का शरीर इन 24 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें सूक्ष्म और स्थूल, ग्रॉस और सटल, ये सभी कंपोनेंट्स हैं। तो जैसे जैसे इस 24 तत्वों को हम मैं मान लेते हैं कि हम यह शरीर हैं, तो हम माया में फंसते जाते हैं। तो इसमें अलग अलग रियलाइजेशन की व्याख्या की गई है। यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग जैसे जैसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, बहुत प्रारंभिक अवस्था है, उसको कहते हैं अन्नमय। अन्नमय का अर्थ है कि मोर और लेस बॉडली प्लेटफॉर्म। अभी देखिए हमारी चेतना है अन्नमय, कि अन्न खा के ही हम जीवित रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो बॉडली डिमांड कम होने लगता है। बॉडली डिमांड क्या है? आहार, निद्रा, आत्मरक्षा और मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये कम होने लगता है। तो धीरे धीरे अन्नमय से हम प्राणमय,
प्राणमय मतलब ब्रीथ कंट्रोल। उसके बाद है मनोमय, इसको ज्ञानमय भी कहा जाता है कि भगवत ज्ञान हृदय में जागृत होता है। और उसके बाद नेक्स्ट है विज्ञानमय, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज कि कैसे भक्ति करना है, कैसे भगवान को प्रसन्न करना है। और सबसे हाईएस्ट है आध्यात्मिक जीवन का रियलाइजेशन, उसको कहते हैं आनंदमय। तो वहाँ स्पिरिचुअल ब्लिस, आनंद की अनुभूति होती है, दिव्य आनंद, ब्रह्मानंद, परमानंद जिसको बोलते हैं। तो वह आनंद किसी को मिलने लगे तो वह भौतिक जगत के सुख से कभी भी आकृष्ट नहीं होता। तो ये पांच अवस्था बताई गई आध्यात्मिक जीवन में। भगवान कहते हैं कि पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त, 10 इंद्रियां, मन, इंद्रिय इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, ये सब मिलके ये 24 एलिमेंट्स हैं क्रिएशन के। अब हम शरीर नहीं हैं। भगवान ने तो बता दिया कि कर्म क्षेत्र कौन है और उसका कर्तव्य क्या है, परंतु इसको रियलाइज करने के लिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, यह जानना जरूरी है। यदि हम समझ जाएं कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, तभी हम सेल्फ रियलाइज हो सकते हैं, भगवत भक्त हो सकते हैं। तो यहाँ से अमानित्वम से शुरू होता है और प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा, यहाँ तक भगवान एक भक्त के गुण गिनाए हैं। ये 26 गुण गिनाए गए हैं एक वैष्णव में। बहुत ध्यान से सुनिए, ये सब चर्चा तो हम आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है विनम्रता, अमानित्वम। अमानित्वम का अर्थ है कि वह व्यक्ति अमानी मतलब मान सम्मान की इच्छा छोड़ देता है। अमानित्वम बहुत महत्वपूर्ण गुण है एक भगवत भक्त में, विनम्रता। प्रभुपाद जी यहाँ लिखे हैं कि विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों के द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान में से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबद्ध कोई भी वस्तु, सम्मान, अपमान ये व्यर्थ है। ये सम्मान अपमान जिसके पीछे हम पड़े हैं, ये तो शरीर का है। तो शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये भी भौतिक है, टेम्परेरी है। हमेशा सम्मान क्या मिलेगा आपको? हमेशा अपमान मिलेगा? हमेशा सुख होगा? हमेशा दुख होगा? नहीं, ये टेम्परेरी है। तो इससे क्यों परेशान होना है? इससे समय की बर्बादी होती है। उससे अच्छा है कि इससे मन हटा के आध्यात्मिक जीवन में भगवत भक्ति में लगाया जाए, जिससे आप प्रसन्न रह सकते हैं। इस शरीर से संबंधित वस्तु का सम्मान अपमान व्यर्थ है। यह भौतिक छल है। छल का मतलब है कि धोखा। हम भ्रम में रहते हैं कि आज मुझे सम्मान मिलेगा, कल अपमान हो जाएगा, ऐसे होगा। तो ये भ्रम है। तो इस भ्रम से क्या होता है? भ्रम के पीछे दौड़ने का कोई लाभ नहीं है। लोग धर्म में भी प्रसिद्धि चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि चाहते हैं कि हम धार्मिक कृत्य करें और इससे हमको बहुत नाम, रिकॉग्निशन मिले। अतएव देखा जाता है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता। इस तरह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। सच्चा गुरु कौन है? जो भगवान का प्रचार करे, भगवान का सेवा सिखाए। बहुत लोग हैं जो बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ, और कोई कोई भगवान का धर्म के नाम पर फिर धीरे धीरे ये थोड़ा कठोर बात है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना गुणगान करते हैं इनडायरेक्टली। ये तो सेवा नहीं है, ये भक्ति नहीं है। हमें हमेशा भावना यही होनी चाहिए कि हम भगवान का गुणगान करें। आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे।
ये बहुत ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप से पूछें कि क्या मैं कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर रहा हूँ। ये देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। अगर नहीं तो फिर आपको सुधार का ज़रूरत है, करेक्शन का ज़रूरत है। तो यदि हम पता चल जाए कि हम बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। परंतु हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, क्यों बीमारी ठीक नहीं होता है, क्यों हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों आनंद नहीं मिलता आध्यात्मिक जीवन में, क्यों कि हम अपना सोचते हैं कि हम अपना दवाई अपने आप कर लेंगे। कोई कोई होता है ना गांव में कि बीमार होने के बाद वो अपना दवाई करते हैं, डॉक्टर को अप्रोच नहीं करते हैं। तो मनमानी तो नहीं होगा। जो कोई अनुभवी है, एक्सपीरियंस है, तो उसका तो सलाह हेल्प लेना पड़ेगा, उसका बात भी मानना पड़ेगा। तो विनम्रता का अर्थ है कि हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। सबसे ये पहला गुण है भक्त का कि बहुत विनम्र होना चाहिए, आज्ञाकारी होकर सीखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है अगला गुण दंभहीनता। दंभ कहते हैं दिखावा। देखिए दिखावा क्या है कि हम हैं कुछ और बाहर से दिखाते हैं कुछ। भक्त का अर्थ है कि जैसा अंदर ऐसा बाहर। कोई कोई कहता है कि कहा जाता है कि आप भक्त का तिलक लगाइए, धोती कुर्ता धारण कीजिए, ये तो वैष्णव का ड्रेस है। तो कोई कोई कहता है हम दिखावा नहीं करना चाहते। अरे ये दिखावा नहीं है, ये तो सच, ये तो अपना एक्चुअल स्वरूप है। हम तो वास्तव में भक्त बनना चाह रहे हैं, तो हम दिखावा क्या है इसमें। हम भगवान का नाम जप करें, भगवान का हरि कथा करें, कीर्तन करें, तो हो सकता है कि जो मूर्ख लोग हैं वो क्रिटिसाइज करेंगे, परंतु सच्चा चीज़ तो यही है, ये समझना चाहिए। और देखिए गलत काम करके भी लोग कॉन्फिडेंट हैं इस भौतिक जगत में, और हम लोग सही काम करके कॉन्फिडेंट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम स्पिरिचुअली वीक हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत नहीं है। तो इसको कहते हैं दंभहीनता। और हम अज्ञानी हैं, हम सोचते हैं कि हमको बहुत ज्ञान है, बहुत मालूम है। नहीं, हमारा क्या ज्ञान है, भगवान ने जो दे दिया उसी को हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। और ये तो बड़े बड़े पूर्ववर्ती आचार्यों की बड़ी कृपा है। श्रील प्रभुपाद जी, नारद मुनि, व्यास देव की कृपा है कि कृपा करके इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ लिख दिए। उन्हीं को बता के, समझा के, डिस्कस करके, मान लीजिए कि हमारा यदि कोई सम्मान भी करता है, कहता है कि आप बहुत जानते हैं, तो किसके कारण है? ये हमारा इसमें कुछ नहीं है, एक लाइन हमारा, एक शब्द भी नहीं है, ये भगवान का है। ये भावना डेवलप करना चाहिए। नहीं तो एक साधारण स्कॉलर, पढ़ा लिखा, वो क्या सोचेगा, मैं बहुत जानकार व्यक्ति हूँ। तो ये विनम्रता नहीं है। सबसे पहले तो भक्त बनने के, देखिए यहीं से शुरू होता है। पहला क्वालिफिकेशन है अमानित्व, विनम्र होना चाहिए। तो विनम्र भाव से, प्रेम से भगवान का सेवा कीजिए, आपको भगवान का कृपा मिलेगा। इसके बाद है अहिंसा। प्रभुपाद जी लिखे हैं यहाँ पर कि अहिंसा का सामान्य अर्थ है कि किसी का वध नहीं करना, शरीर को नष्ट न करना। परंतु अहिंसा का वास्तविक अर्थ है कि अन्यों को विपत्ति में न डालना। इस भौतिक जगत में जितना भी लोगों का मेटेरियलिस्टिक प्लान है, ये दूसरों को विपत्ति में डालने के लिए है। एक आदमी ऐसा काम करता है कि दूसरा आदमी परेशानी में फंस जाए। वास्तविक अहिंसा यह है कि हमें भगवत भक्ति में यदि कोई बाधा पहुंचाए तो ये सबसे बड़ी हिंसा है, यही वायलेंस है। और यदि किसी व्यक्ति की माया से रक्षा हो जाए, किसी को भगवत ज्ञान प्राप्त हो जाए, भगवान आत्मा का हित हो, तो इसको हिंसा कहते हैं, अहिंसा कहते हैं। स्पिरिचुअल सुसाइड है ये। आध्यात्मिक रूप से उसकी हिंसा होती है, आत्मा का हनन होता है यदि उसको आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने से रोका जाए। तो हमें चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को यदि सहयोग कर सकें तो सहयोग करना चाहिए, और नहीं कर सकें तो चुपचाप न्यूट्रल रहना चाहिए।
लेकिन किसी को भक्ति करने से रोकें तो यह तो हिंसा है, वायोलेंस है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दृष्टि से हिंसा है। सहिष्णुता का अर्थ है, एक एक शब्द का बहुत विस्तार से अर्थ है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान और तिरस्कार को सहे। बड़े बड़े भक्तों ने सहा है, हम लोग क्या? यदि सम्मान मिले तो भगवान की कृपा है, अपमान मिले तो सोचना चाहिए भगवान ने विनम्र होने का मौका दिया। और भक्त बहुत बुद्धिमान होते हैं। इस तरीके से इस भौतिक जगत में रहना चाहिए कि जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम को इनवाइट नहीं करना चाहिए, उसमें उलझना नहीं चाहिए ज़्यादा। काम से काम रखिए, ज़्यादा समय आध्यात्मिक रूप में दीजिए, आप भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। जितना उलझेंगे ऐसी चीज़ों में तो आपको तिरस्कार और अपमान और सम्मान, कभी कभी प्रशंसा होगी, कभी अपमान मिलेगा। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है। प्रहलाद महाराज बालक थे 5 वर्ष के, जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे। उन्हें अनेक संकट का सामना करना पड़ा। उनका पिता भी भक्ति का विरोधी बन गया। उनको मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु प्रहलाद ने सब कुछ सहन कर लिया। यह है सच्चा शुद्ध भक्त। प्रहलाद महाराज ने सब कुछ सहन कर लिया और अंत में नरसिंह देव से यही प्रार्थना की है कि भगवान, हमारे पिताजी जो राक्षस थे, उन्होंने आपको बहुत गाली दिया, बहुत अपराध किया, आप कृपा करके उनको क्षमा कर दीजिए। इसके बाद अगला है गुण सरलता। सरलता का अर्थ है आर्जवम, संस्कृत में कहते हैं आर्जवम। सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य को इतना सरल होना चाहिए कि वह अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। सरल का अर्थ है कि जो चीज़ जैसा हृदय में बात है, अंदर ऐसा बाहर, झूठ ना बोले। परंतु सिंपल होना चाहिए, लेकिन सिंपलटन, मूर्ख नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद उदाहरण देते थे। एक लड़का था, बच्चा, बंगाल में उदाहरण देते थे। तो उसके घर कुछ लोग आए, तो उसके पापा ने कहा कि बता देना कि पापा घर पे नहीं है। तो वो जाके बोला बाहर कि बाबूजी ने कहा कि बाबूजी घर पे नहीं है। ये डायरेक्टली बता दिया कि बाबूजी ने सिखाया है और बाबूजी घर में है। बोला कि बाबूजी ने कहा, पापा ने बोला कि पापा घर पे नहीं है। तो ये सरलता नहीं है, ये मूर्खता है। भक्त को ऐसे बुद्धिमान होना चाहिए कि ये चेक कर देखना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या अच्छा है, किस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे, और ऐसा ही सत्य। इसमें सबसे ज़रूरी है कि कम से कम अपने आध्यात्मिक गुरु से और भगवान से तो हम सच्चा रहें। प्रभुपाद जी कहे हैं कि विदाउट बीइंग डिसऑनेस्ट यू कैनॉट सर्वाइव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। दैट्स वाई दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट ए फिट प्लेस फॉर जेंटलमैन। इसका अर्थ है कि यह भौतिक जगत एक भक्त के लिए नहीं है, भक्त के लिए वैकुंठ ही है। इस भौतिक जगत में आप पूरी ईमानदारी के साथ रह के यहाँ सर्वाइव करना, रहना कठिन है। वो कोई रह पाता है, भगवत कृपा प्राप्त जो बहुत बड़े बड़े साधु होते हैं। हमारे लिए क्या शिक्षा है कि कम से कम जो भक्ति के अनुकूल है उतना कार्य करें और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें, उलझे नहीं इन चीज़ों में। इसके बाद अगला है आचार्य उपासनम। यहीं तक चर्चा करेंगे आज। आचार्य उपासनम का अर्थ है एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अति आवश्यक है कि मनुष्य एक प्रामाणिक गुरु के पास जाए। प्रामाणिक गुरु के बिना यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए, उनकी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह अपने शिष्य को आशीर्वाद दे सके। प्रामाणिक गुरु शिष्य का प्रतिनिधि होता है। यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही भक्ति में प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करते हैं
उनके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसमें कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु की सेवा प्रेम पूर्वक करता है तो उसके लिए भौतिक जगत के नियम, जो भी भक्ति में आध्यात्मिक जीवन के नियम है, वो सभी सरल हो जाते हैं। प्रभुपाद जी जब विदेशों में प्रचार करने गए तो लोगों ने कहा कि प्रभुपाद जी, हम लोग तो जीवन में बहुत पाप किए हैं और हमने कभी हरिनाम आज तक लिया नहीं, हम जानते भी नहीं कि कृष्ण कौन है, तो हमारी तो सुकृति नहीं है, हमारे पास कोई स्पिरिचुअल अकाउंट नहीं है, तो कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यू मे नॉट हैव, आपके पास नहीं हो सकता है, परंतु मेरे पास है। तो भगवान के एक शुद्ध भक्त दे सकते हैं, उनके पास है भगवत भक्ति। वैष्णव आचार्य कहते हैं कि कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारा। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के हैं, तो जो भक्ति में उन्नत भक्त हैं वे हमें कृपा करके भक्ति दे सकते हैं। तो यदि हम प्रभुपाद, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज ऐसे ऐसे भक्तों का चरण धूलि, डस्ट ऑफ द लोटस फीट के बराबर भी थोड़ा सा बन सकें तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। इसके बाद और भी गुण हैं, गिनाए गए हैं यहाँ पर। पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्तों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यहाँ भगवान कहे हैं 9वें श्लोक में। तो इसके बारे में और विस्तार से फिर हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। अब आप लोगों का कोई प्रश्न है, कोई डिस्कशन है तो बताइए।